भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज़ आपने घर जरूर ले आइए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से जीवन व्यतीत करेगी। यदि आप होली से पहले अपने घर में यह चीज़ ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब इसे मानना या ना मानना आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपकी किस्मत संवर जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और अब होली की तैयारियां जोरों पर है। होली आने से बस कुछ ही दिन बचे हैं और कई बड़े ज्योतिषाचार्य इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप भी होली से पहले यह गुप्त चीज़ अपने घर में जरूर ले आइए और हमारे बताए गए तरीके से इसका सही उपाय करिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कलिक राधा रानी की कथा में बताया कि यदि आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके और उपाय करते करते थक चुके हैं और कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो होली के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। गुरु जी ने कहा, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीज़ों का उल्लेख है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। माताएं बहनें, यदि आप ये वीडियो देख रही हैं तो इसे किस्मत का संकेत समझिए। यदि आप बिना किसी को बताए होली से पहले ये एक चमत्कारिक गुप्त चीज़ ले आती है तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक उठेगी। यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। एनकाबे स्टोरी चैनल आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज हम जिस गुप्त चीज़ के बारे में बताने वाले हैं वह आपको कोई नहीं बताएगा। हर किसी ने होली से पहले इस चीज़ को लाकर अपनी किस्मत बदलती है। अब आपकी माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं या नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही है तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। क्योंकि साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की रात का सही प्रयोग उपाय कई उपयुक्त चमत्कारी उपाय करने के लिए किया दूर हो जाएगी। ये रात घर के नकारात्मक दूर करने में बहुत कारगर होती है। जानने के लिए आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप होली के दिन इस गुप्त चीज़ को अपने घर लाते हैं तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। होली आने से अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देर ना करें और होली से पहले इस गुप्त चीज़ को घर ले आए। आगे हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों, इस गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की रात का होली का त्योहार कई उपयुक्त चमत्कारी उपाय करने के लिए किया जाता है। मनाए जाएंगे। ये रात घर के नकारात्मक दूर करने में बहुत कारगर होती है। रहेगी। आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे ही होली की राख को घर में संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होता है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों को मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, कहा जाता है होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर विश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। इस दिन सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस स्नेह भरे पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा भी है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है।
पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। लेकिन इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग 13 मार्च को होली बता रहे हैं, जबकि कुछ 14 मार्च को। यदि हम पंचांग की माने तो फाल्गुन बुरी नजर का प्रभाव पूर्णिमा खत्म तिथि होता की है। शुरुआत 13 अगर मार्च घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। 12:03 अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्रा काल रहेगा। इसलिए इस दौरान होलिका दहन करने से बचना चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 बजे तक रहेगा, यानी लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ समय होगा। इस बार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ द्वितीय योग भी बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बताता है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ सूल योग भी बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि पर रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी और होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है। होली से पहले कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें घर में लाना बहुत ज़रूरी होता है। होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना जरूरी होता है। वही कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, होली के पहले यह खास चीज़ें आप अपने घर लाकर देखिए, आपकी किस्मत बदल सकती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से सुख समृद्धि और बरकत मिलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये किस्मत अब आपके पास आ रही है। अगर आप होली से पहले इसे गुप्त चीज़ को अपनाते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है और आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। यह जानकारी कोई साधारण नहीं बल्कि बेहद खास और मूल्यवान है, जिसे कहीं और ढूंढना मुश्किल होगा। कई लोग पहले इस चीज़ को अपनाकर अपनी किस्मत बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह मौका मत गंवाएं। इस बार की होली शुभ सहयोग लेकर आई है और यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। बस इस एक गुप्त चीज़ को होली से पहले ले आइए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक इस ज्ञानवर्धक जानकारी को नहीं देखा है तो देखें, और अनकाव्य स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी सभी नई ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि होली 2025 में कब मनाई जाएगी, यह गुप्त चीज़ क्या है और इसे होली के दिन कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप भी समृद्ध और खुशहाली पा सकें। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जो भी जय माता लक्ष्मी लिखता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन सभी पुराने गीले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है जिसे आत्मा की शुद्ध और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है
और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। अगर इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन होगा और 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। किसी भी सफल और संपन्न व्यक्ति की एक विशेष चीज़ को अपने पास लाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही धन भी धन को आकर्षित करता है। आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सफल और संपन्न लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आज हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे। किसी भी करोड़पति व्यक्ति की एक खास चीज़ यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति धार्मिक, साफ सुथरा और सच्चरित्र होना चाहिए। ऐसे लोगों के आसपास एक विशेष ऊर्जा होती है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभवी साधक इसे देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी संपन्न व्यक्ति की कौन सी चीज़ आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। देखिए, चोरी करके नहीं लाना बल्कि विनम्रता से मांग लेना। कई लोग साफ दिल के होते हैं जिनकी छवि अच्छी होती है और जिनके चरण पवित्र माने जाते हैं। ऐसे लोग बिना किसी झिझक के आपको यह चीज़ दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से पहले कुछ चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए और कुछ चीज़ों को मांगकर घर लाना शुभ होता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय होता है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना जरूरी होता है और कुछ चीज़ों को लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली का यह पर्व आत्मशुद्धि का अवसर होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए और रंगों के त्यौहार से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। होलिका को भक्त प्रहलाद को अग्नि में बैठाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। तभी से यह त्यौहार सत्य की जीत और नकारात्मक शक्ति के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होलिका की अग्नि को सभी पापों को नष्ट करने वाली माना जाता है। होली से पहले कुछ जरूरी उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। कुछ साधारण चीज़ें घर में लानी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको धनवान बनाने में सहायक होती है। जब ये चीज़ें घर में आती है तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। आज हम आपको एक खास चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लाने से माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करती है और सकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ सह सकती है, इसलिए होली से पहले इस चीज़ को घर लाना बहुत ज़रूरी है। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और परिवार के सदस्यों को तनाव और कलह से बचाती है। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कोई अशुभ व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही है तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस खास चीज़ को होली की त्यौहार से पहले घर लाया जाए और कुछ चीज़ों को होली दहन के दिन अग्नि में भस्म कर दिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। सबसे पहले चीज़ जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है साबुत लाल मिर्च। आमतौर पर हर घर में लाल मिर्च होती है, लेकिन वह पीसी हुई होती है। आपको साबुत लाल मिर्च बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। जिसे नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। नकारात्मक इसके अलावा होली से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही है तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और तंत्र मंत्र पूजा भी नहीं करनी चाहिए।
शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक विशेष उपाय करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर के सदस्यों को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण घर के द्वार पर लगाने से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। होली से पहले यह जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस जल में थोड़ा सा माना नमक जाता डालकर है कि रख इस दें। दिन नकारात्मक यह जल शक्तियां घर की चरम सारी पर होती नकारात्मक ऊर्जा को बाल अपने खुले अंदर रखने समाहित कर से यह लेता है। नकारात्मक फिर शक्तियां होली आपकी दहन ओर के दिन आकर्षित जहाँ हो होली सकती की है। अग्नि जलाई जाती अगर है, कोई स्त्री उस मासिक स्थान धर्म का पर इस जल पालन को कर डाल रही देना है तो उसे चाहिए। होली की इससे अग्नि घर की नहीं सारी जलानी चाहिए नकारात्मक ऊर्जा और समाप्त पूजा हो भी जाती नहीं है करनी और चाहिए। सकारात्मकता शास्त्रों बनी में इसे रहती है। वर्जित बताया घर गया में है। सुख साथ ही समृद्धि गर्भवती बढ़ती है, महिलाओं धन का को आगमन होता होलिका है। की अग्नि के समीप वास्तुशास्त्र में नहीं इसका जाना विशेष चाहिए। महत्व इससे बताया गया होने है, वाले बच्चे क्योंकि पर यह नकारात्मक प्रभाव शक्तियों को पड़ता दूर है। करने में एक सहायक बच्चे की होता है। माता को भी यदि होलिका आप की होली से अग्नि पहले घर जलानी में नहीं तुलसी का चाहिए। पौधा लगाते दोस्तों, हैं होली की और उसे रात उत्तर का पूर्व दिशा में उपाय रखते कई हैं उपयुक्त तो चमत्कारी परिवार के उपाय करने के सदस्यों लिए की किया सेहत जाता में है। सुधार होता यह है। राख घर के होली के नकारात्मक दिन दूर भगवान करने में नरसिंह की बहुत तस्वीर कारगर जरूर होती लेकर है। आनी चाहिए। आप होली की इसे राख को भगवान अपने विष्णु घर का पर अवतार जरूर लेकर दर्शाया गया आए है। और इसे इस अपने तस्वीर घर को के घर में कोने में लगाने डाल से दें। किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और दुर्घटनाओं का योग समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान नरसिंह की मूर्ति लेकर आते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु के क्रोधित रूप वाली तस्वीर ना लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लाएं और होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, जिससे धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डाल दें और पूरे परिवार के सदस्य को इसका प्रसाद दें। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। होली की राख विशेष महत्व रखती है। इस रात की राख को शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों ओर दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जलानी नहीं यदि घर में नौकरी या कारोबार की परेशानी हो, धन की हानि हो रही हो या पैसा ठीक नहीं रहा हो, तो होली के दिन घर के मिट्टी का बर्तन ले और उसे तेल, धनिया, पीली सरसों, नमक आप होली की और राख लाल को अपने मिर्च घर रखकर पर घर के जरूर ईशान लेकर कोण आए उत्तर और पूर्व इसे में अपने रखें। घर के फिर कोने होली में दहन डाल के दें समय से अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में इसे पूजा धीरे धीरे लगा घर की दें। परेशानियां इससे ही समाप्त होने होली लगती की हैं। राख को होली घर से में पहले संपूर्ण रात में नकारात्मक राख नष्ट लाल होता मिर्च है। के साथ कुछ ही दाने होली की कपड़े राख में को अपने बांधकर मस्तक पर लगाना भी सिरहाने बहुत रखकर शुभ सोना होता है। चाहिए। इसे घर के छोटे किसी बच्चों एक को सदस्य मस्तक को पर ये उपाय लगाने से करना बुरी चाहिए। नजर का फिर प्रभाव अगली खत्म शाम होता होली है। की अग्नि में इन अगर दानों घर को में धन डाल की दें समस्या और है, धन ओम नहीं श्रीमन टिकता नमः है, मंत्र का तो जाप होली करें। की राख इससे को मां एक लक्ष्मी की सफेद कृपा कपड़े में प्राप्त होती है बांधकर अपने और धन की समस्याएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का एक ही पुत्र हो, उन्हें होलिका दहन की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली की संध्या को अकेले बाहर जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। इस सिक्के की पूजा कर ले, बुरी इसे नजर का लाल या प्रभाव पीले खत्म कपड़े में होता है। बांधकर अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दूर टिकता होती है, वास्तुशास्त्र तो होली और की हिंदू राख धर्म को में एक कछुए को सफेद शुभ कपड़े में माना गया है। बांधकर अपने घर की खासकर तिजोरी में धातु रख से दें बने कछुओं को अथवा अगर जिस होली स्थान पर आप पर धातु धन का रखते कछुआ हैं उस लाते स्थान हैं पर रख दें। तो यह घर इससे के लिए धन से शुभ जुड़ी होता है। समस्याएं खत्म विशेष रूप होती से हैं। दोस्तों, अगर होली की पर राख श्री को यंत्र काले या कपड़े कुबेर में यंत्र बांधकर अंकित घर हो, के बाहर तो लटका इसका देना प्रभाव और चाहिए। अधिक बढ़ इससे जाता घर है। पर बुरी इस नजर धातु के कछुए को पूजा स्थल
स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बरसात हो सकती है। यदि आपके पड़ोस में कोई साफ सुथरा और धनवान व्यक्ति रहता है तो उनसे एक रुमाल मांग ले या उनके एक पुराने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले ले। इस कपड़े को सबसे पहले साफ पानी से धो ले और फिर इस पर 8 कड़ियाँ रखकर धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रखें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धन हमेशा धन को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने किसी धनवान पड़ोसी से उधार में एक बर्तन मांग लें। उस बर्तन को घर लाकर उसमें पानी भरकर अपने पूजा स्थान या धन रखने वाली जगह पर रखें। रोजाना उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ध्यान रहे कि इन उपायों को चोरी से नहीं करना है, बल्कि मांग कर ही अपनाना है। तभी यह अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन उपायों को जरूर आजमाएं। यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और अनमोल है। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। अगर आप इस अनकाव्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें।